सो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स, आज समय है प्रभु को का वचन सुनने के लिए। पवित्र आत्मा की बदपुरी से हम वचन सुनेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ने ये पुस्तक बाइबल लिखा है और ये वचन है हमारे लिए, हमारा ग्रोथ के लिए, हमारा उन्नति के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड एंड ओबे इट। प्रभु का वचन हम जिंदा है तभी तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मर गए तो हमको वचन पढ़ने का कुछ जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो हम वचन पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और उसका वचन तो निभाना चाहिए। सो सिस्टर सोनाली इज ऑन द लाइन। Yes, brother. Okay. So we must always remember how much God loved us. और हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कितना प्रभु हमसे प्रेम रखते हैं। Sometimes we may not realize it, how much God loves us. और कभी-कभी इसका एहसास हमें नहीं कर पाते हैं कि कितना प्रेम प्रभु हमसे रखते हैं। There are so many troubles and problems in this world, and we face it, and then the temptation comes to think that God doesn't care for us. और कई बार बहुत सारी दुख तकलीफें आती, प्रलोभन आता है, फिर सोचने में ऐसा आता है कि प्रभु हमारा ख्याल नहीं रखते। God has done so many good things for us physically and in an earthly way, but also God has done the greatest thing as He has done in us is that He has made us His own children. और प्रभु ने कई बातें की है हमारे जीवन में, शारीरिक रूप से या फिर भौतिक चीजों में बहुत सारी बातों को दिया है। तो सबसे उत्तम तो ये है कि प्रभु ने अपने रूप और अपनी समानता में अपने बच्चे होने के लिए बनाया है। So the Apostle Paul always reminds the believers what God has done for them. और प्रेरित पौलुस हमेशा ऐसे याद दिलाते रहते हैं विश्वासियों को कि प्रभु ने उनके लिए क्या किया है। So then when we open our eyes early in the morning, don't think about all the worries. Think about how much God loved you and took care of your life and how much God has saved you. और जब भी सुबह अपनी आंखों को खोलते हैं तो ये मत सोचिए कि कितनी चिंताएं हैं या संसार के बारे में, पर ये देखिए कि प्रभु ने आपको कितना कुछ दिया है। So because God loves us, we can always follow Him and get encouraged. और जैसा हम सोचेंगे कि हाँ प्रभु मुझसे प्रेम रखता है, तो हम तुरंत प्रोत्साहित हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे। And then give thanks to God and start the day in a thankful spirit. और फिर हम धन्यवाद करेंगे और धन्यवाद की आत्मा के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे। We go to the book of Colossians chapter 1 verse 13. कुलुसियों 1 उसके 13 वचन को पढ़ेंगे। For He delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर और प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। So this is what God, Jesus Christ, has done for us. और ये है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। We were under the control of the devil. हम शैतान के नियंत्रण में थे। And we used to, whatever the world and the devil used to tell us to do in our thoughts, we used to do it. और जो कुछ भी शैतान हमारे मन में डालता था करने के लिए, हम वो करते थे। So our behavior was just like the children of the devil. और हमारा जो बर्ताव था वो बिल्कुल शैतान के संतानों के समान। They was full of anger, hatred, full of lies. और बहुत सारा गुस्सा, नफरत, झूठ And all the other evil things, pride and selfishness. We lived such a life. और बुरी बातें, स्वार्थीपन, जो कितना बदतर जीवन जी रहे थे हम। And Satan is the ruler of this world. He controls everything, and we also were running after money. And he was attracting us with money, and we also running after money. और इसे जो संसार को चलाने वाला जो है शैतान, वो बहुत बुरा है और जो पैसों के ऊपर हमारा मन लगा रहता था पहले। So when we were fed up of this life, we cried out to God, and God, Jesus Christ, because He died for us, He delivered us from the control of the devil, domain of darkness. और जब हम इससे तंग आ गए तो हमने प्रभु को पुकारा और फिर प्रभु ने हमारी सहायता की ताकि हम इस बंधन से छूटे। And what did He do? He transferred us into the kingdom of His beloved Son. और फिर उसने क्या किया? हमें छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। So God the Father has done this for us. He has taken us out of the domain of darkness and transferred us under the control of His own dear Son. और परमेश्वर पिता ने हमारे साथ क्या किया कि हमें छुड़ाया, हमें बदला और परमेश्वर उसका जो पुत्र है उसके राज्य में प्रवेश करवाया। To be under the kingdom means to be under the government of Jesus Christ.
और उसके राज्य में प्रवेश करना कि मतलब उसके नियम जो परमेश्वर का राज्य है उसमें आना। So nowadays we don't have kingdoms, but we have government. अभी हमारे पास ऐसा कोई राज्य नहीं है, पर हमारे पास सरकारें हैं। तो सरकार का शासन ना, शासन होता है ना, हाँ. हाँ, हाँ। So the control. So earlier we were under the control of the devil, and he used to control us in whatever however we behave. और फिर पहले पहले क्या था, हम जो शासन कौन करता था हमारे पास, शैतान करता था, और उस पूरा नियंत्रण उसी का था। So now we were fed up of that, and now God had served mercy on our sins, and we are under the control of Jesus Christ. और अब हम जब उससे तंग आ गए हैं, तो परमेश्वर की दया हम पर हुई है, और परमेश्वर ने अब हमें बदला है। We cannot be, we are either to be under the control of Jesus Christ or the control of the devil. We cannot have any, only two options are there. सिर्फ दो ही चुनाव है हमारे पास, या तो हम परमेश्वर के शासन के अंदर रह सकते हैं, या फिर शैतान के शासन के अंदर। And the Lord Jesus Christ is very loving and very kind, but he also wants us to be holy. और प्रभु यीशु मसीह जो है वो बहुत ही दयावंत है, बहुत ही भला है, पर वो ये चाहता है कि हम पवित्र बने। And holiness means to live for God and to enjoy peace and joy and happiness and love in our hearts. और इसका मतलब, पवित्र होने का मतलब ये है कि परमेश्वर की शांति, आनंद में और परमेश्वर के प्रेम में बने रहना। And to be under the control of the devil is to have depression and always sadness and hatred. और शैतान के नियंत्रण में रहने का मतलब है हमेशा तनाव या फिर गुस्सा और बहुत सारी चिंताओं में रहते रहना। He will give us temporary happiness with all the things of this world. वो हमें थोड़े ही समय के लिए कुछ खुशियां देगा जब हम इस संसार में रहेंगे, जब तक बस। But that happiness will not last. पर ये जो खुशियां हैं वो हमारे साथ अंत तक नहीं रहेगी। But the Lord Jesus Christ forgives our sins, and because sin is the cause of all the unhappiness in our own life. पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस पाप से छुड़ाया है। पाप जो है सारी जो दुख तकलीफों का कारण है हमारे जीवन का। Verse 14 says of Colossians chapter 1, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. कुलुस्सियों 1:14 में लिखा है, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। So we have been redeemed means Jesus Christ has died for us as the penalty for your sin and my sin. Each one of us, Jesus Christ has died for you. इसका मतलब ये है कि यीशु मेरे पापों के लिए और आपके पापों के लिए मरा है, उसने कीमत चुकाई है। And all our sins have been forgiven. और हमारे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। And God does not remember our sins. He thinks that we are just and good. और प्रभु हमारे पापों को कभी याद नहीं करते हैं, वे हमें बिल्कुल पवित्र मानते हैं। And we are his children. और हम उनके संतानें हैं। And God longs for us and loves us because we have got his nature. प्रभु हमारी इच्छा करता है, प्रभु चाहता है कि हम आए और उसके रूप और उसकी समानता में बदलते जाएं। The Heavenly Father wants us to be the bride of Jesus Christ. पिता चाहता है कि हम यीशु मसीह की दुल्हन बने। So we should live like the bride of Jesus Christ. और हमें वैसा ही जीना है जैसे कि हम यीशु की दुल्हन हैं। That's why we sang the first song. It says, "Rise, my loved one, my fair one, come away." और जैसे कि ये गीत कहता है, ब्रदर प्लीज रिपीट। Rise, my fair one, come away. और उठ उठ मेरे प्रिय, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। So God sees us as very beautiful people. प्रभु अपने सुंदर जनों को देख रहा है। Each one of you who belong to Jesus Christ has given their life to, are very beautiful in the eyes of God. और हम में से हर एक जन जो है प्रभु यीशु मसीह से ताल्लुक रखते हैं, प्रभु ने अपनी सुंदरता में बनाया है हमें। So he wants us to come closer to him. और वो चाहता है कि हम उसके करीब आए। So, and we experience all the blessing of God and the inheritance of God. We are not just people who have come as orphans, but we also experience the inheritance of God. और प्रभु चाहता है कि हम उसकी संतानें बने, उसके वारिस बने। कुछ तो लोग तो होते हैं जो अनाथ होते हैं, पर प्रभु ने अपने वारिस होने के लिए बुलाया है। That we see in the verse number 12, Colossians chapter 1, giving thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in the light. कुलुस्सियों 1:12, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि
ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। Yeah. So all of us who have given their lives to God, we share the inheritance of God who made the heaven and earth. That also belongs to us with all the saints. और जो भी प्रभु के पास हम आते हैं, परमेश्वर ने हमें सहभागी होने के लिए बुलाया है बाकी सारे संतों के साथ। It is just like somebody saying that once you become born again, you get 10,000 crore rupees. और ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब भी जैसे ही हमने नया जन्म पाया तो हमें 10,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। And God has kept it in our bank. और प्रभु ने हमारे खाते में रख दिए हैं वो रुपए। And that's why we are so grateful and thankful to God, not only for forgiveness of sins, but also giving us an inheritance. और हम बहुत ही धन्यवादी रहेंगे प्रभु के, ना किसी पापों की क्षमा के लिए, पर हमें वारिस बनाने के लिए भी। As we walk in the light of God, in the love of God. और जैसे कि हम ज्योति में चलते हैं तो हम प्रभु की ज्योति हैं, परमेश्वर के लिए परमेश्वर की संतानें हैं। We see in Luke chapter 13, लूका 13 verse 29. 29 वचन। And they will come from the east and the west, and from the north and the south, and will recline at the table in the kingdom of God. और पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। All of us who are children of God and want to walk in the light and want to walk in fellowship with the Lord will be sit on the table of God with Abraham, Isaac, and all the prophets and all the saints. और हम में से जितने जन प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और वो सब सहभागी होंगे प्रभु के साथ भोज में, अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ और बाकी सारे संतों के साथ। They say that we will relax and sit and have at the table. The table means we'll eat food at the table with all these godly men and women. और हम बिल्कुल ही आराम से बैठेंगे वहां पर, और उस मेज पर बैठेंगे जहां पर प्रभु के साथ हम भोज करेंगे, और वहां पर परमेश्वर के लोग होंगे। This will happen if we are faithful to God till the end of our lives. और sorry brother, this will happen to us if we are faithful to God till the very end of our lives. और ये होगा जब हमारे जीवन में, जब हम ईमानदार रहेंगे प्रभु के लिए आखिरी समय तक। But if we are not faithful to God and do our own will and do whatever we like and live in sin, then the Lord will tell us to go away from us, from Him. और यदि हम ना माने और अपनी ही इच्छा को पूरा करें, परमेश्वर की बातों को ना माने, तो परमेश्वर फिर कहेंगे कि दूर हो जाओ मुझसे। Jesus said in Luke chapter 13 verse 24. यीशु ने कहा लूका 13:24 वचन में, Strive to enter the narrow gate, for many, I tell you, will seek to enter and not be able. और उसने उनसे कहा, सकेत द्वार में प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। So we have to make every effort. It's not strive means we work hard to see to our very best that we are there in the kingdom of God. हर एक प्रकार से मेहनत करनी है, किसी भी तरीके से हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। So it is very easy to get lost even after becoming born again. और बहुत आसान होता है दूर चले जाना, यहाँ तक कि आपने नया जन्म पाया हो तो भी। We know from our experience that so many temptations, troubles come every day, and we are tempted to give up. और हमारे अनुभव से ही हमें पता है कि कितनी दुख, मुसीबतें, प्रलोभन हमारे जीवन में आते हैं और हम सोचते हैं कि छोड़ दे। But we must never give up. Say, Lord, I'm going to fight it through. I'm going to stick on to you, Lord, because you have done so much for me. I will not give up. I will not fall into sin and go into the wrong ways. पर हमें कहना है कि नहीं प्रभु, मैं हियाव नहीं छोड़ूंगा। प्रभु, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। प्रभु, मुझे आगे बढ़ना है। प्रभु, There are many Christians who want to be in heaven and to have fellowship with the Lord, but they will not be able to go because they don't want to give up their own selfish life. कई लोग हैं जो प्रभु के साथ आना चाहते हैं, पर वो नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो अपनी स्वयं की इच्छाओं को नहीं छोड़ पा रहे हैं।
They want to please their own relatives and friends, and because of that, they don't obey God. और वे अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को खुश करना चाहते हैं, इसलिए प्रभु की आज्ञा को नहीं मान पाते। And Jesus said, such people will not enter the kingdom of God. पर प्रभु ने कहा कि ऐसे लोग जो है प्रभु के, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। So God has given us a short life, every day, one day at a time. If we live for the Lord and take a decision to follow Jesus Christ and fight it out with the Lord by the power of the Holy Spirit, we will enter the kingdom of God. प्रभु ने हमें एक छोटा सा जीवन दिया है, जिसे हमें जीना है प्रभु के लिए। यदि हम जी लेते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। So Jesus tell about different types of people who are not faithful to God. प्रभु ने कुछ ऐसे लोग बताए हैं जो परमेश्वर के लिए बिल्कुल विश्वास योग्य नहीं थे। Verse 25 onwards, we'll read. Once the head of the house gets up and shuts the door, and you begin to stand outside the door on the door and saying, Lord, open to us. Then we will answer and say to you, I do not know you, where you are from. Then you will begin to say, we ate and drank in, verse 26. Then you will begin to say, we ate and drank in your presence, and you taught in our streets. Verse 27. And he said, I will tell you, I do not know you from where you are. Depart from me, all you evildoers. Verse 28. And there will be weeping and gnashing of teeth. This when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, and you yourself being cast out. Up to 28. लूका 13, 25 से 28 वचन तक। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो कि हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दे, और वह उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे कि हम ने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम मुझसे दूर रहो। वहां रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे। See, these are the words of Jesus. He's very loving, but he's also very firm and very strict about our behavior. ये है यीशु मसीह के शब्द। वो बहुत ही ज्यादा प्रेमी परमेश्वर है, पर कहीं कहीं वो बहुत ज्यादा सख्त भी हो जाते हैं। There are many believers who hear the word of God and don't obey. कई विश्वासी ऐसे हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं पर आज्ञा नहीं मानते। And they say, Lord, you came to my house. Lord, we came for the conferences. We attended the special meetings. We have fasted and prayed. So many things we did. और फिर हम प्रभु से कहेंगे कि प्रभु, हमने तो बहुत सारी सभाओं को गए थे, हम तो बहुत सारे वचन को सुनते थे, हमने खास सभाएं में भी हिस्सा लिया था प्रभु। So the Lord says, I don't know you. You have never had fellowship with me. You are doing evil all the time. और फिर प्रभु कहेंगे कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारी संगति मेरे साथ नहीं थी, तुमने बुरी ही बातों को किया है। You are gossiping and backbiting. तुमने पीठ पीछे बातें करी, चुगली करी। Spending your time on important things of the kingdom of God. You are just sitting or watching all the wrong things. तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे थे, जहाँ पर तुम्हें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होना चाहिए, पर तुम बर्बाद कर रहे थे समय को। You are behaving like the worldly people. तुम ऐसा बर्ताव कर रहे थे कि जैसे तुम संसारिक हो। All your mind was on earthly things. तुम्हारा जो मन था पूरा संसार में लगा हुआ था। And that is why your behavior also was like worldly people. इसलिए तुम्हारा रवैया और जो बर्ताव, रहन सहन तुम्हारा पूरा संसारिक हो गया था। And that is why you are keeping on sinning and sinning and sinning. और तुम पाप करते जा रहे थे, बिल्कुल पाप करते ही जा रहे थे। And then you will see all the godly people coming in the kingdom of God and eating and drinking with them, but you will be out of the kingdom of God. और फिर आप देखोगे कि कैसे होगा, सब परमेश्वर के जो लोग हैं वो अंदर जा रहे होंगे और हम देखेंगे उनको खाते पीते परमेश्वर के साथ आनंद मनाते, और हम देखते रहेंगे। That's why Jesus said, we make every effort on your part every day to see that you are up to date with God and have fellowship with God and don't allow sin to come into your life. और हमें इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि किसी भी तरीके से परमेश्वर के राज्य में तुम्हें प्रवेश करना है, किसी भी तरीके के पाप से दूर रहना है। That is, you have to work hard against all sin and hate all sin and see that all these bad habits and bad things that we do not come into our life. और हमें मेहनत करनी है इसके लिए, ताकि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके, किसी भी तरीके का पाप हम ना करें, कोई भी बात ऐसी हमारे जीवन से ना हो जो प्रभु को भाती ना हो।
Just like a teacher tells a student to work hard every day, practice, 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 so that you will pass and do well. और जैसे कि एक जो शिक्षक होता है वो अपने विद्यार्थियों को समझाता है हमेशा कि कठिन परिश्रम करो, मेहनत करो ताकि तुम अच्छा फल पाओ। What is the use if a student just keeps on attending all the classes and doesn't do work hard at home? और क्या मतलब होगा ऐसे बच्चे का जो स्कूल तो जाता है रोज पर घर पर वो ठीक तरीके से पढ़ाई ही नहीं करता हो। I sent you all a small saying by there was a man called Longfellow. और एक व्यक्ति है जिसका नाम है लॉन्गफेलो। So he said the heights that great men reached and attained and kept. और एक ब्रदर प्लीज रिपीट। The heights, the heights, that means the high positions that great men reached. और जो ऊंचाई होती है किसी बड़े व्यक्ति की वो ऊंचाई तक पहुंचती है। And they also remained there. और वो वहां तक टिके भी रहते हैं। They got this not because they suddenly became great. और वे अचानक से इस तरीके से बन जाते हैं। They did not become suddenly great. अच्छा, वो अचानक ही इसी तरीके से नहीं बन जाते हैं। But while all their companions were sleeping, they were toiling and working hard throughout the night. हाँ, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। जब उनके जो साथी कर्मी हैं वो सोए रहते हैं नीचे, पर वो ऊपर जाकर मेहनत करते हैं। So hard work is very important in our Christian life. और जो मेहनत है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एक मसीह जीवन के लिए। So hard work against our own selfishness. और जो मेहनत करना है हमें अपने स्वार्थी जीवन के लिए करना है। And against all our pride. हमारे जो घमंड के विरोध में हमें मेहनत करना है। So we have to kill it. We have to just to remove it from our life by the power of the Spirit. हमें मार डालना है, हमें बिल्कुल हटा देना है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। That's why Jesus said again, and we saw this verse last time, Matthew chapter 11. और मत्ती के 11 अध्याय में हम फिर से देखेंगे। Verse 12. 12 वचन। It says, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and violent men take it by force. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। So Jesus said, from the days of John the Baptist now until now, the government of God suffers violence. Means people who are violent, or they take the kingdom of God. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिन से लेकर आज तक जो लोग परमेश्वर के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक होते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा बलवान होते हैं, लड़ते हैं, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। Violent means, I think the word is also hinsa, no? हाँ। So हमको we have to learn to be violent. और हमें हिंसक होने के लिए आवश्यकता है। Violent against whom? और किसके लिए हिंसा करनी है? Against our own self, our own selfish desires. हाँ ब्रदर, हिंसा नहीं, आक्रामक। हिंसा का अर्थ यहाँ पे अलग होगा, आक्रामक। अच्छा, हाँ, okay, आक्रामक, yeah. So we have to learn to fight against our own selfish will and pride every day. हमें रोज हमारी स्वार्थीपने से हमारे खुद के स्वयं के जीवन से लड़ना होगा। If we live a selfish life and a proud life as believers, we will not enter the kingdom of God. यदि हम स्वार्थी जीवन जिए और घमंडी जीवन जिए विश्वासी होने के बाद भी, तो फिर हम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। God hates proud people and selfish people. प्रभु नफरत करते हैं ऐसे घमंडी लोगों से और स्वार्थी लोगों से। Jesus is always unselfish and humble. प्रभु हमेशा निस्वार्थ रहे हैं और हमेशा नम्र रहे हैं। And we are full of pride and full of selfishness. और हम लोग जो है पूरे घमंड से भरे हुए और स्वार्थपन से भरे हुए हैं। All of us sitting here have lots of pride and lot of selfishness is there. और हम में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत सारा घमंड और स्वार्थीपन भरा हुआ है। And the devil encourages us to be more selfish and proud. और हमारा जो घमंड है और हमारा जो स्वार्थीपन है उसे शैतान भी बहुत प्रोत्साहित करता है। But the Lord tells us to kill it.
पर प्रभु कहता है मार डालो, हटा दो, and that causes pain in our own life. और ये जो है दर्द लाएगा हमारे जीवन में, And that is the cause of all the problems in your life and my life. और ये ही कारण है आपके और मेरे जीवन में. The problem is not your lack of money or your husband or your relatives or your children. It is your own selfish nature. पैसों की कमी या फिर रिश्तेदार या फिर पति पत्नी बच्चे, ये समस्या नहीं है, पर आपका स्वार्थी जीवन, स्वयं का जीवन. I like this, I want this, I don't like this, and somebody insulted me. All this, the more it gets out of our life, the better it becomes. We advance in the kingdom of God. और मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है, ये जो जीवन है, ये जो है परमेश्वर के राज्य से दूर करता है. That is why the people of this world, they go to hell, because they don't want to they want to live a selfish life and a proud life. इसलिए संसार के लोग जो है नरक जाएंगे, क्योंकि वो अपनी स्वार्थी इच्छाओं से, घमंड भरे जीवन से भरे पड़े हैं. There are so many believers also who live a selfish and a proud life. और बहुत सारे विश्वासी भी स्वार्थी जीवन और घमंड से भरा जीवन जी रहे हैं. At the same time, they want to do a lot of Christian work and activity and to show the Lord that we are doing good things. और साथ ही साथ वो कुछ ऐसी क्रिया करते रहते हैं, जैसे कि सेवकाई करना या फिर कुछ अच्छी बातों को करना, कि वो ऐसा दिखाएं कि वो अच्छे हैं. But the Lord wants us to be free from all our selfishness, because that is the cause of all your problem and my problem. और इस प्रभु चाहते हैं कि हम में से हर एक जन इससे आजाद हो जाए, क्योंकि यही कारण है मेरे और आपका. Whenever the Lord speaks to you something about your pride and about your selfishness, acknowledge it and give it up. जब भी कुछ प्रभु कहते हैं आपके घमंड के बारे में या स्वार्थ के बारे में, तो उसे मान ले और उसे छोड़ भी दे. Kill it. मार डाले उसे. That is to do violence. और इसको कहते हैं आक्रमण. That's why Jesus said, if you want to follow me and be my disciples, you must hate your father and mother first. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यदि तुमको मेरे पीछे आना है तो अपने माता पिता को अप्रिय जानना होगा. We'll read that in Luke chapter 14. लूका 14 में पढ़ते हैं हम ये. God's word should be first, and then only other people's opinions, your father and mothers. प्रभु का वचन सबसे पहले है, उसके बाद आपके माता पिता का अगर कुछ कहना है तो उसके बाद है. And you must hate your wife or your husband or your children also. और उसके बाद ही है आपके पति या फिर पत्नी या फिर आपके बच्चे. Jesus used the word hate. और प्रभु ने यहाँ पर नफरत, ये शब्द का इस्तेमाल किया है. Hate everything that is against the will of God. और हर एक चीज से नफरत जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में है. There are so many believers who want to keep their traditions of other relatives and friends, and because they displease the Lord, they are willing to not to please the Lord. और वो बहुत सारी ऐसी परंपराओं को करते हैं, परमेश्वर को नाखुश करते हैं, परमेश्वर को खुश करने वाले जीवन नहीं जीते. So one day the Lord will tell them, you wanted to please people, I did not know you. और फिर प्रभु एक बार कहेंगे कि तुमने लोगों को खुश किया है, मैं तुम्हें नहीं जानता. The Lord, we will tell the Lord, I did so many things. I forwarded these meetings and I did this work for you, that work for you. और फिर हम कहेंगे कि प्रभु हमने तो बहुत सारे अच्छे कार्य किए, मैंने आपके लिए ये किया है, मैंने आपके लिए ऐसा किया है. The Lord is not happy with people who try to do outward work, but in their inner life is not good. और प्रभु उनसे बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते जो बाहरी रूप से तो अच्छे दिखाई देते हैं, पर अंदर से उनका जीवन अच्छा नहीं है. And we have to hate our own selves also and all our possessions. और अपने स्वयं से हमें नफरत करनी है, हमारी संपत्ति से, हमारे पैसों से नफरत करनी है. Then only we will become closer to the Lord. तब हम जो है हम प्रभु के करीब आ पाएंगे. We cannot say I will love the Lord and love the world also. हम ये नहीं कह सकते कि हम प्रभु हमसे प्रेम करते हैं और संसार से भी प्रेम करते हैं. If we admire the things of this world and admire the Lord, we cannot do that. हम इस संसार की भी प्रशंसा करें और प्रभु की भी प्रशंसा करें तो ऐसा नहीं कर सकते. There are so many believers all the time thinking about earthly things, food, drink, all about movies and all the worldly things. They have no time to read the word of God, no time to spend time with the Lord. और कई ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को इधर-उधर की बातों में, अलग-अलग बातों में, YouTube में और ये अलग-अलग बातों में लगा के रख रखे, परमेश्वर के लिए समय नहीं है उनके पास.
The Holy Spirit is always whispering us, stop all that, turn to the Lord, give up your life to the Lord, give up all these things. और पवित्र आत्मा हमें हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं कि छोड़िए इन सब बातों को, छोड़िए, परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर से बात कीजिए. As Colossians chapter 3 verse 2 and 3 says, कुलुसियों 3 उसका 2 और 3 वचन. set your mind on things above and not on the things of this earth. तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, यहाँ जहाँ मसीह वर्तमान है और दाहिनी ओर बैठा है. And verse 2. हाँ, दूसरा वचन भी, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ. See, our mind normally goes to all the earthly things around us. और देखिए हमारा जो मन है वो हमेशा संसार की बातों में इधर-उधर घूमता रहता है. On good food, about what this one said, that one said, and all the things of the world and the filmy things and all the great things and the beautiful things of this world. और अच्छे खाने में इसने मेरे बारे में क्या बोला, उसने क्या कहा, या फिर फिल्मों के बारे में जो भी संसार की बातें उनमें लगा रहता है. So we have to immediately to delete all these thoughts, to fight against these thoughts. और हमें तुरंत इस बात को हटा देना है, हमें लड़ना है और हटा देना है. The Holy Spirit will tell us this is not the way Jesus is thinking. और पवित्र आत्मा बताएंगे ये तरीका नहीं था जैसे यीशु मसीह सोचते थे. You are worrying about so many earthly things. तुम बहुत सारे संसार की बातों की चिंता में लगे रहते हो. Has not God, the Lord tells us, have I not provided for everything up to this today? प्रभु कहते हैं कि क्या तुमने मैंने आज के लिए जो तुमको आवश्यक है वो तुमको नहीं दिया. We will say, but then we say, I want more of this, more of that, more of that. फिर हम कहेंगे कि हाँ हमें और चाहिए था, ये भी और चाहिए था और वो भी और चाहिए था. The Apostle Paul said, I know how to get along with humble beings. I know along to get in prosperity also. और brother please. Now, Philippians chapter 4 it says. फिलिपियो 4 verse 12. 12 वचन. I know how to get along with humble means. I know how to get in prosperity. In any and every circumstance, I've learned the secret of being filled and going hungry, both having abundance and suffering need. मैं दीन होना भी जानता हूँ, बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है. So we have to be learned to go through adversity as well as through good times. और हमें भी सीखना है कि हम एक अच्छे जीवन से होकर भी जाएं, पर पूरा जीवन भी यदि आए तो हम उससे भी होकर जाएं. Through sickness and to health, and also in good health. और हमारे जीवन में बीमारियां हो तो अच्छा स्वास्थ्य भी हो तो बीमारियां भी हो. And they may come when we have less money and we have enough money. और या फिर हमारे पास कम पैसा हो या कभी ज्यादा पैसा हो. And they may be sometimes good answers to prayer, early answers to prayer, and sometimes very delayed answers to prayer or no answer to prayer. कभी-कभी ऐसा हो कि हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर हमें एकदम मिल जाए और कभी-कभी ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए या ना ही मिले. So the Apostle Paul says, I've learned the secret. और प्रेरित पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे ये रहस्य पता है. When sometimes I'm hungry and sometimes I've got no food at all. और कई बार मैं भूखा रहता था, मेरे पास पर्याप्त खाना नहीं होता था. Sometimes I have abundance of so many things. Sometimes I'm suffering. कई बार मेरे पास बहुत सारी चीजों की भरपूरी होती थी, पर कई बार मैं भुगतता रहता था. Many believers suffer so many things. They say, Lord, where are you? You are not answering my prayer. कई जो लोग हैं वो ऐसा थोड़ा सा दिक्कत में रहते हैं और कहते हैं कि प्रभु तू कहाँ है, मेरी प्रार्थना को सुन रहा है क्या? The Lord tells, I'm allowing you to do these things so that your eyes and your heart will be on me. और प्रभु फिर कहते हैं कि मैंने जीवन में तुम्हारे ऐसा होने के लिए अनुमति दी है ताकि तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आंख मेरी ओर रहे.
God wants us to be prepared for His eternal kingdom. प्रभु हम अपने अनंत जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं, And we are so much attached to this earthly kingdom. और हम इस संसार के राज्य में बिल्कुल एकदम जुड़े हुए हैं. Sometimes there are believers who behave just like unbelievers. और कई बार विश्वासी जो होते हैं वो बिल्कुल अविश्वासी की तरह बर्ताव करते हैं. And the Lord wants to change us. तो प्रभु बदलना चाहते हैं. And so His word, He has given His word to us and telling us these things are not important. Doesn't matter if you don't get it. The most important thing that you are walking with me and you are living for me. प्रभु अपना वचन देते हैं, कहते हैं कि ये बातें आवश्यक नहीं है, ये बात जरूरी है कि तुम मेरे लिए जियो. Sometimes there are sicknesses in our life. The Lord says, I'm not going to heal it, but I'll give you the strength to endure it. और कई बार बीमारी आ जाती है हमारे जीवन में, तो कहते हैं कि मैं तुम्हें ठीक नहीं करूंगा, पर तुम्हें सामर्थ दूंगा कि तुम इससे उठो. Sometimes the financial problems, they say, yes, I will be with you and I will teach you some very good qualities of eternal life. कई बार आर्थिक समस्याएं होती है, तो प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा पैसा, पर्याप्त पैसा नहीं दूंगा, पर मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा कि तुम इसको सह सको. The Apostle Paul learned that. प्रेरित पौलुस ने ये सीखा है. And verse 13 it says, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. और 13 वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ. The Lord will be our strength through all the good times and through the bad times also. प्रभु हमारी सामर्थ है अच्छे दिनों में, साथ ही साथ बुरे दिनों में भी. As we sang the song, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत. और इस गीत को जैसे हमने गाया है, So at all times we have to have the strength of the Lord. और हर एक समय में परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ रहती है. And then as we do that, we will reject all the things that are not in the kingdom of God, not pleasing to God, and our eyes and our attention be focused on Jesus Christ and what His will is in our life. और हमारा जो मन है हमेशा इसी में रहना चाहिए कि हम प्रभु को खुश करें और परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करें. Why am I saying this? Because such a problem that most believers everywhere in most churches are so earthly minded and they think about the earthly things only in their life. और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसीलिए कि क्योंकि अधिकतर जो कलीसियाएं हैं, अधिकतर जो विश्वासी है, उनका मन जो है संसार की चीजों में लगा हुआ है. And many believers in CFC also have got this very bad habit. और यहाँ तक कि CFC की कलीसियाओं में भी यह गंदी आदत लगी हुई है. But the Lord wants us to be His bride. He wants us to be close to us for all eternity. So He wants to bless us. पर प्रभु अपनी दुल्हन बनाने के लिए कह रहे हैं, हमें तैयार कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि मेरे साथ बने रहो. So we must try to please our bridegroom Jesus Christ and try to live for Him only in this world. तो हम बिल्कुल तैयारी करें इस बात की कि हम प्रभु की दुल्हन बने और परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएं. And say no to all these worldly desires and our friends and our neighbors and all the other believers also try to tempt us. और हम ना कहें इस संसार की चीजों को, जो हमारे प्रलोभन डालती है या फिर हमें लुभाती है, संसार की बातों को ना कह दें. And then we'll have no regret at all in our own life. फिर कोई पछतावा हमारे जीवन में नहीं रहेगा. Our life will be full of joy and peace, and we will be living every day for the glory of God. फिर हमारे जीवन में शांति, आनंद और प्रेम रहेगा, और परमेश्वर हर एक दिन परमेश्वर की महिमा के लिए जिएंगे. We are not just called to live in this world like human beings, eat, drink, and produce children and die, but to live in fellowship with the Lord. हम ऐसे साधारण लोगों की तरह नहीं है कि जो संसार में आते हैं, खाते पीते, शादी करते, बच्चे होते हैं और फिर मर जाते हैं. Every day of our life, the Lord wants us to live in fellowship with Him, to talk to Him, and He talks to us, and we experience the goodness of God in our life. प्रभु चाहते हैं कि हर एक दिन परमेश्वर के लिए जिए, वो हमसे बातें करें, हम उनसे बातें करें, परमेश्वर के साथ संगति रखें. And we also encourage others to come into the kingdom of God. और फिर हम दूसरों को भी प्रोत्साहित करें कि हाँ, परमेश्वर के राज्य में आ जाओ. Some people don't even talk about Jesus to their friends and relatives. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बात तक नहीं करते अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में. Because they are so worldly minded. क्योंकि वे उनका जो दिमाग है, मन है, वो बिल्कुल सांसारिक है. So, and they only talk about worldly things. और वे हमेशा संसार की बातों की ही बातें करते हैं.
But we'll ask the Lord, Lord, please change our hearts' affections that we may see and be thankful to all that you have done for us and we live for you. पर हमें कहना है कि प्रभु मेरे हृदय को बदलिए ताकि मैं आपके लिए जी सकूं, आपके बारे में बता सकूं. Amen. Amen. So we can hear sister share just for some time, short time, whatever God is speaking to you, how changing your life, not just forgiveness of sins, but changing your character and your way of life. So कोई भी share कर सकता है? Anybody wants to share something? Any area of our life God is changing? Nobody to share? कुछ ना कुछ होगा कुछ. So let us pray then. Close the meeting. प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपका वचन हमारा मन में हमेशा रहे प्रभु, और जो कुछ भी हम करते हैं प्रभु, सोचते हैं और बोलते हैं, आपका ये वचन जैसा हो प्रभु जी. थैंक यू लॉर्ड, आप हमको सिखा रहे हैं कि आप जैसे बने प्रभु जी. हमारा जीवन में इतना सारा तकलीफ आते हैं प्रभु जी, और हमारा घमंड को हमको तोड़ना है प्रभु जी, हमारा स्वार्थीपना को तोड़ना है प्रभु. प्रभु ये सब हम हमारे जीवन में इतना सारा तकलीफ लेके आते हैं प्रभु जी, हम दुखी होते हैं प्रभु. थैंक यू लॉर्ड, आपने अपना जीवन दिया हमारे लिए प्रभु जी, और आपने क्रूस लेके हर दिन निकला प्रभु. हमको भी आपका पीछा करना है प्रभु जी, और आपकी महिमा के लिए जीना है प्रभु जी, ताकि एक दिन हर दिन हमारे जीवन में आपकी शांति और आनंद और प्रेम फैलते रहे हमारा जीवन में प्रभु. हमको वी डोंट वांट जस्ट टू बी हियरर्स ऑफ गॉड्स वर्ड बट बी डूअर्स लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. जो नम्र होते हैं वो प्रभु के पास आते हैं प्रभु जी, और प्रभु आप उनकी शांति उनको देते हैं लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड, यू गिव योर पीस एंड योर जॉय to those who follow you and who walk with you, Lord. We want to walk with you, Lord, so that they will be a blessing, Lord, in the experience your blessing, और आपके जीवन में और अपना घर में भी और चर्च में भी आपका शांति का महसूस करें प्रभु. Thank you, Lord. Bless all the sisters and their children and their homes. Keep them in good health, Heavenly Father. And Lord, help them to walk with you every day, Lord. Thank you. What a wonderful privilege to walk with you, Lord. Praise you, Father. Thank you, Father. In Jesus' precious name. Amen. So praise the Lord, sisters. Thank you, Lord. Good night. Praise the Lord. Thank you, brother.